One. Uh, this is a chapter related with the derivations. हमारे पास derivatives हैं, उनके साथ ये अटैच है काइनेमैटिक्स का। तो इसको स्टार्ट करने से पहले इनकी टर्मिनोलॉजीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। द वेरी फर्स्ट थिंग इज़ वी आर हैविंग डिस्टेंस। डिस्टेंस की यूनिट हमारे पास मीटर्स में होती है या किलोमीटर्स में। मोस्ट ऑफ द टाइम चैप्टर के अंदर पूरे मीटर्स में ही यूज़ होगा ये। तो डिस्टेंस को समझने का ये सिनेरियो कि मैं थोड़ी सी फ़िज़िक्स की टर्मिनोलॉजी भी रखूँगा। ये स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर का मतलब है कि इसकी कोई डायरेक्शन वगैरह की डिपेंडेंसी नहीं होगी, ठीक है। डायरेक्शन की कोई डिपेंडेंसी नहीं होगी। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल जो चैप्टर के अंदर स्पेसिफिकली मॉडल्स बनेंगे, हम उसको देखते हैं ज़रा कि एक पॉइंट है वो यहाँ से स्टार्ट कर रहा है और वो यहाँ तक गया, लाइक 10 मीटर्स का उसने डिस्टेंस कवर किया और फिर उसके बाद वो यहाँ से यू टर्न लेके दोबारा अपने इनिशियल पॉइंट पे आया। तो डेफिनेटली 10 मीटर्स दोबारा उसने कवर किए होंगे। सो द डिस्टेंस विल बी टोटल जो उसने जर्नी अपना जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है, दैट विल बी 10 + 10। तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, 20 मीटर्स, ठीक है। सो डिस्टेंस सारे के सारा जर्नी होगा। तो इस चैप्टर के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम चीज़ आगे जाएगी और फिर वापस आएगी, या चीज़ ऊपर की तरफ जाएगी और फिर वहाँ से दोबारा रिफ्लेक्ट होकर नीचे की तरफ आएगी। तो ये अगर हमें वो डिस्टेंस का कहेगा तो जितना यहाँ से लेके यहाँ तक का होगा हमारे पास, उतना ही यहाँ से लेके यहाँ तक का नीचे जो हमारे पास जितना डिस्टेंस होगा वो हमने सारा ऐड करना होगा। ओके, नाउ इसके बाद जो है हमारे पास आता है डिस्प्लेसमेंट। एक टर्मिनोलॉजी है डिस्प्लेसमेंट, और मैक्सिमम यही यूज़ होगी। डिस्प्लेसमेंट भी आपके पास मीटर्स या किलोमीटर्स में ही यूज़ होता है, बट ये होता है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी का क्या मतलब है कि ये स्ट्रिक्टली डिपेंडेंट होगा डायरेक्शन के ऊपर, ठीक है। इट विल बी डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन एज वेल। तो डायरेक्शन तो तब ही आती है जब, याद रखिएगा, फॉर एग्जांपल एक पार्टिकल इस तरीके से मूवमेंट कर रहा है तो अब इसकी डायरेक्शन विजिबल नहीं है, लाइक हर पॉइंट पे वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है। तो आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन आती है वो फिर इस तरह आती है कि हम लोग स्टार्टिंग का पॉइंट लेते हैं और एंडिंग का पॉइंट लेते हैं और उसको ज्वाइन कर लेते हैं स्ट्रेट लाइन से। जब स्ट्रेट लाइन आएगी तो आपके पास डायरेक्शन विजिबल हो जाएगी। तो अब इस अगर सिनेरियो से हम डेफिनेशन देखें तो डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन होगी, इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। और ये स्ट्रिक्टली डिपेंडेंट होगा डायरेक्शन के ऊपर। तो ये अगर मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है और ये मेरा एंडिंग पॉइंट है तो ये डायरेक्शन विजिबल है आपके पास, ठीक है जी। तो एक तो ये बात हो गई दैट इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, और उसी की वजह से एक स्ट्रेट लाइन लगेगी जिससे हम डायरेक्शन विजिबल करा सकते हैं। दूसरी बात आपके पास ये होगी कि शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, या जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन मतलब इस पूरे चैप्टर के अंदर या इवन फिज़िक्स के अंदर भी हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव से रिप्रेजेंट होंगी। देखें फॉर एग्जांपल ये एक पॉइंट है और ये ट्रैवल कर रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, लाइक फॉर एग्जांपल अगेन 10 मीटर्स का डिस्टेंस ने ट्रैवल किया। अब इट्स अप टू मी, अब मैं अगर इस वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव रख रहा हूँ तो ये जब बैकवर्ड साइड पे मूव कर रहा होगा, अब डिस्प्लेसमेंट की बात करें, जब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा तो ये नेगेटिव में होगा, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि मैं हर दफ़ा पॉजिटिव ही रखूं, वैसे अमूमन हम राइट साइड को पॉजिटिव रखते हैं और फिर जब ऑपोजिट साइड ट्रैवल करेगा नेगेटिव रखेंगे। इसको अगर मैं नेगेटिव रखता राइट साइड की तरफ तो फिर ये जो ऑपोजिट डायरेक्शन है वो पॉजिटिव हो जाता। सेम इज़ द केस अगर आपने कोई चीज़ ऊपर की तरफ थ्रो की है तो अगर ऊपर जाते हुए मैं पॉजिटिव रख रहा हूँ उसकी डायरेक्शन, तो नीचे जब वो आएगी ऑपोजिट तो वो नेगेटिव में होगी। तो जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन इज़ बेसिकली आपके पास जो इस पूरे चैप्टर में रिप्रेजेंट होगी वो पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर से होगी। तो ये याद रखिएगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइंस वो आपको डायरेक्शन की विजिबिलिटी देंगे। एक साइड पे अगर आपने पॉजिटिव रखा हुआ है तो उसका ऑपोजिट हमेशा नेगेटिव होगा। अब डिस्प्लेसमेंट की जो डिटेल्स हैं वो ज़रा देखते हैं। ये जो हमारे पास ऊपर वाला ही सिनेरियो था, इसको ज़रा थोड़ा चेंज करके मैं आपको 2-3 एग्जांपल देता हूँ। लाइक एक पार्टिकल यहाँ से लेके यहाँ तक उसने ट्रैवल किया 10 मीटर्स और अब वो यू टर्न लेके दरमियान में कहीं आके रुक गया, लाइक मैं कहता हूँ 5 मीटर, और ये उसका एंडिंग पॉइंट है। दिस वॉज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द पार्टिकल। नाउ अब अगर यहाँ डिस्टेंस पे गौर करें तो डिस्टेंस विल बी 10 + 5,
दैट विल बी 15 मीटर्स, ये जो उसने ट्रैवल किया। बट डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या मैंने बताई थी, दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। सो दिस वाज द स्टार्टिंग पॉइंट एंड दिस वाज द एंडिंग पॉइंट। आप इन दोनों के दरमियान का ज़रा डिस्टेंस कैलकुलेट करें तो क्या होगा, विल बी हैविंग ये वाला डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस कैसे निकाला जाएगा, ये जो ऊपर पूरा 10 है इसमें से डिस्प्लेसमेंट विल बी 10 minus 5 and that will be 5 meters. सो ये डिफरेंस है डिस्प्लेसमेंट का, ये इस तरीके से डिस्टेंस से चेंज हो जाता है वो। अब एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा यूज़ होगी, आपका यहाँ तक ट्रैवल किया और फिर दोबारा अपनी इनिशियल पॉइंट पे आ गया, मतलब इस पोजीशन पे आ गया कि बिल्कुल जाते हुए भी 10 आते हुए भी 10 मीटर्स। नाउ व्हाट विल बी द, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, दिस इज द एंडिंग पॉइंट, व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट? Displacement will be zero. There will be no displacement because the distance between the starting point and the ending point वो तो ज़ीरो बन रहे हैं आपके पास, वो तो आपके पास कुछ डिस्टेंस बन ही नहीं रहा। सो ये सिनेरियो होता है आपका डिस्प्लेसमेंट का। एक और चीज़ देखते हैं जी, यहाँ से पॉइंट ने स्टार्ट किया, 5 मीटर का डिस्टेंस आगे ले गया और जब रिवर्स किया तो यहाँ से भी पीछे चला गया। तो मैं कहता हूँ रिवर्स में उसने 10 मीटर्स का डिस्टेंस ट्रैवल किया। अब ज़रा गौर कीजिएगा, देखें अगर मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहा हूँ तो बैकवर्ड साइड की डायरेक्शन को नेगेटिव लूँगा। अब आपने क्या करना है, देखें डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, दैट वाज द स्टार्टिंग पॉइंट एंड दैट वाज द एंडिंग पॉइंट, यही बात हो रही है। सो अब आप यहाँ से ज़रा स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट का डिस्टेंस ज़रा देखें कितना बनेगा। सो दैट विल बी 10 - 5, वही आपके पास होगा 10 - 5, दैट विल बी 5 मीटर्स। अब यहाँ पे डायरेक्शन विजिबल करनी है आपने। ये जो 5 मीटर है ये ऑलरेडी बैक साइड पे वो चला गया, ठीक है, ऑलरेडी वो बैकवर्ड साइड पे, तो इसका मतलब है नेगेटिव बैक साइड पे उसका डिस्प्लेसमेंट है। अगर डिस्प्लेसमेंट निकालूं, देखें स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक एक एरो निकालूं तो यूं जाएगा ना, सो आपके पास -5 मीटर डिस्प्लेसमेंट आएगा। नाउ दिस नेगेटिव इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग द मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब है साइज क्या होगा। तो अगर वो आपको ये कहे ना व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट covered by the particle or the object, so you need to give like 5, what is the magnitude of the displacement. अगर वो total displacement आपसे मांगे कि now with the direction आपने बताना, then you need to write -5. So negative is basically the direction and 5 is basically the magnitude. Same is the case here, the positive was the direction. क्यों, देखें यहाँ से यहाँ तक आपका पॉजिटिव में ले रहा हूँ, ये जो डिस्टेंस है बैकवर्ड साइड नेगेटिव ले रहा हूँ। तो अब अगर आप स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट आए तो आपकी डायरेक्शन क्या होगी, इस तरफ ही होगी ना। दिस वाज द स्टार्टिंग पॉइंट, दिस इज द एंडिंग पॉइंट, तो डायरेक्शन इस तरफ है, तो दैट इज अ पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है। सो डिस्प्लेसमेंट में आपके पास जो डायरेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और इवन मैग्नीट्यूड तो साथ इंपॉर्टेंट होगा ही होगा। तो ये आपके पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में थोड़ा बहुत फ़र्क है। अब आते हैं एक और आगे चीज़ में, हमारे पास स्पीड होती है। स्पीड is basically distance traveled by the particle per unit time, ठीक है, per unit time. Like in other word we can say how fast or how slow something is moving. तो ये आपके पास distance traveled हो जाता है, ठीक है। So speed is also a scalar quantity, इसका मतलब है स्पीड में कभी कोई डायरेक्शन मैटर नहीं करेगी, ठीक है, no direction। यहाँ मैं लिख देता हूँ। Now in other words we are having velocity. तो velocity is basically, it is linked with displacement per unit time. So displacement is a vector quantity. तो आपके पास velocity भी on the other hand vector बन जाएगी, ठीक है। तो velocity भी आपके पास totally depending on the direction. अगर मैं इधर से इधर ट्रैवल कर रहा हूँ विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड तो मैं इसको पॉजिटिव रखूँगा, और अगर मैं वापसी की तरफ मेरा फेस है, लाइक आई एम रिवर्सिंग माई डायरेक्शन, सो आई नीड टू से कि मैं -10 मीटर पर सेकेंड से ट्रैवल कर रहा हूँ। सो नेगेटिव इज़ बेसिकली रिप्रेजेंटिंग द चेंज इन माई डायरेक्शन। तो पॉजिटिव और नेगेटिव आपके पास डायरेक्शन के उसमें आ जाएंगे, और 10 जो है आपके पास वो साइज़ या मैग्नीट्यूड बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास स्पीड एंड वेलोसिटी का डिफरेंस आ गया। अब जो तीसरी टर्मिनोलॉजी है इधर जो ज़रूरी है, दैट इज़ द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन बेसिकली क्या होता है, एक्सेलरेशन आपके पास ये होता है दैट इट इज़ द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम।
अब इसको समझते हैं कि क्या मतलब चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। देखिए फॉर एग्जांपल मे पार्टिकल है एंड दैट पार्टिकल वो टाइम टी ज़ीरो पर 0 मीटर पर सेकेंड की स्पीड पे था, रेस्ट पे था। टी 1 सेकेंड आफ्टर लाइक 1 सेकेंड उसकी स्पीड हो गई 2 मीटर पर सेकेंड। फिर अगेन अगले सेकेंड में उसकी स्पीड होगी 4 मीटर पर सेकेंड। फिर अगले सेकेंड में जब टाइम सेकेंड 3 सेकेंड हुआ तो उसकी हो गई 6 मीटर पर सेकेंड। नाउ द थिंग इज मैंने देखना है कि चेंज इन वेलोसिटी कितनी है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर मैं इस केस को देखूं तो कितना वेलोसिटी चेंज हुई है, 0 थी और 2 होगी, तो व्हाट इज़ अ चेंज, दैट इज़ 2 मीटर पर सेकेंड। एंड व्हाट इज़ अ चेंज इन द टाइम, 1 सेकेंड के अंदर ये काम हुआ। तो व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन इन द फर्स्ट सेकेंड, दैट विल बी 2 डिवाइडेड बाय 1 बिकॉज द चेंज इन वेलोसिटी वॉज 2 एंड द टाइम वॉज 1। सो आपके पास ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है, अब ये मैंने एग्जांपल दिया आपको कांस्टेंट एक्सेलरेशन की, मैक्सिमम यहाँ कांस्टेंट ही जाएंगे पेपर के अंदर। तो आप अगले सेकंड में भी लाइक T1 से T2 दोबारा आपके पास 1 सेकंड का डिफरेंस है और चेंज इन वेलोसिटी कितनी हुई, अगेन 2 मीटर पर सेकेंड। देखें 2 थी ना और 4 हो गई, तो कितना चेंज आया, 2 का चेंज आया। तो आपके पास एक्सेलरेशन सेकेंड सेकेंड के अंदर भी क्या हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड। नाउ माइंड दिस थिंग, सेकेंड सेकेंड का मतलब ये नहीं है कि आपने T2 डाल देना है, नो। चेंज इन टाइम, कितने टाइम में ये काम हुआ, तो कितना टाइम का चेंज आया, दैट इज T1 था और T2 हो गया, तो टाइम की चेंजिंग कितनी हुई, 1 सेकेंड। सो दिस इज बेसिकली एक्सेलरेशन। ठीक है, इसको ज़रा थोड़ा सा लिंक मैं जनरल आपको बताता हूँ कि जो एक्सेलरेशन ऑफ द फ्री फॉल है वो हमारे पास ऑलमोस्ट 9.8 होता है, तो मैं से 10 लेता हूँ मीटर पर सेकेंड। आई एम टेकिंग इट एज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ताकि आप लोगों को थोड़ा समझ आ जाए। देखें उसमें क्या होगा कि आपके पास कोई भी चीज़ विदाउट एयर रेजिस्टेंस अगर आप अर्थ के ऊपर ड्रॉप करते हैं तो उसका जो एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। इसका क्या मतलब कि हर एक सेकंड के अंदर अगर उसकी वेलोसिटी, लाइक मैंने एरोप्लेन से ड्रॉप की और एरोप्लेन से जो ही ड्रॉप की तो 0 मीटर पर सेकेंड था, 1 सेकंड के बाद उसकी जो वेलोसिटी होगी वो 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। फिर दूसरे सेकंड में उसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। तो ये एक्सेलरेशन आपको बता रहा होता है कि लाइक इट इज़ टेलिंग यू इन 1 सेकेंड कितना आपका जो है ना वो वेलोसिटी के अंदर चेंज आएगा। सो चेंज आपको ये बता रहा होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो ये टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो आपकी ज़रूरी हैं समझने के लिए।